चमत्कारी बकरी। एक गांव में बबलू नाम का आदमी कुछ बकरियां पालता था। उसने उन बकरियों की देखरेख के लिए मोनू नाम का लड़का रखा हुआ था। मोनू उन बकरियों की बहुत देखरेख करता था। उन्हें समय से खिलाना, पिलाना, नहलाना सब काम करता था। एक दिन उनमें से एक बकरी बीमार पड़ गई। मोनू ने बबलू से बोला, सेठ जी, ये बकरी बीमार हो गई है, इसे डॉक्टर से दिखा दीजिए। बबलू कहता है, ये बूढ़ी हो गई है, अब ठीक से दूध भी नहीं देती, मैं इसे कसाई को बेच दूंगा। मोनू ये बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। वह ये सारी बात अपनी माँ को बताता है और रोने लगता है। अगले दिन मोनू और उसकी माँ सेठ जी के पास जाते हैं। मोनू की माँ सेठ जी से कहती है, सेठ जी, जिस बकरी को आप कसाई को बेचना चाहते हैं उसे मुझे दे दीजिए। मैं आपके पैसे थोड़ा थोड़ा करके 2 साल में चुका दूंगी। सेठ वह बकरी मोनू की माँ को दे देता है। मोनू बहुत खुश हो जाता है। मोनू डॉक्टर से उसका इलाज करवाता है। वह ठीक हो जाती है। कुछ महीनों बाद बकरी के 2 बच्चे होते हैं। बबलू मोनू से पूछता है, वह बकरी कैसी है? मोनू उसे बताता है कि मैंने उसका डॉक्टर से इलाज करवाया था। वह बिल्कुल ठीक है और उसके 2 बच्चे भी हैं और अब वह दूध भी ठीक देती है। सेठ मन में सोचने लगता है, कहीं उसने उस बकरी को बेचकर गलती तो नहीं कर दी। सेठ अगले दिन मोनू के घर जाता है। उसकी माँ से कहता है, या तो तुम कल तक मेरे पैसे दे दो, वरना मैं ये बकरी ले जाऊंगा। ऐसा कहकर सेठ वहां से चला जाता है। मोनू जब घर आता है, मोनू की माँ उसे सारी बात बताती है। मोनू को कुछ समझ नहीं आता। अब वह क्या करे, पैसे कहाँ से लाए? वह बकरी के पास बैठकर रोने लगता है। बकरी मोनू की शर्ट को मुंह से पकड़कर एक पेड़ के पास ले जाती है। मोनू बकरी से कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बकरी उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लग जाती है। मोनू उसे देखकर उसकी मदद करने लगता है। जब गड्ढा काफी गहरा हो जाता है, उसमें बहुत सारा खजाना निकलता है। मोनू यह देखकर खुश हो जाता है। वह अगले दिन सेठ जी के पैसे दे देता है और अपना बड़ा घर बनवा लेता है। अब वह बहुत अमीर हो जाता है। सारे गांव में मोनू के नाम की चर्चा हो जाती है। बबलू के मन में वहम हो जाता है कि वह बकरी लकी है इसके लिए। बबलू रात में बकरी के पास जाता है। मोनू घर में अंदर सोया रहता है। बबलू बकरी से कहता है, जैसे तुम मोनू को अमीर बनवाई हो, वैसे मुझे भी अमीर बनवा दो, वरना मैं तुम्हें कसाई के पास भेज दूंगा। बकरी तेज तेज चिल्लाने लगती है। वह बबलू को पेड़ के पास ले जाती है। वहां गड्ढा करती है। बबलू को उसमें से एक डायमंड का हार मिलता है। बबलू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बकरी का चिल्लाना बंद नहीं होता। वहां पास से एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही होती है। पुलिस वाला बकरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आ जाता है। पुलिस बबलू के हाथ में डायमंड का हार देखकर उसे चोर समझ लेती है। बबलू कहता है, मैं चोर नहीं हूं, यह हार तो मुझे बकरी ने दिया है। पुलिस उसकी बात नहीं मानती और उसे ले जाकर जेल में बंद कर देती है।